जय श्री राम। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम वन नीति 2019 के तथ्यों को देखेंगे जो कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के हम राजस्थान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं, पूरी किताबों के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम अभी हम जिक्र कर ही चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक प्रदेश। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक प्रदेश। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि वनों की, तो वनों की संरक्षण के लिए शुरुआत जो हुई थी वो शुरुआत हुई है मौर्य काल से। मौर्य काल में सबसे पहले एक अधिकारी बनाया गया था जो कि वनों के संरक्षण का कार्य करता था। उसके बाद मध्यकाल में भी वनों के संरक्षण की तरफ जो सबसे पहले ध्यान दिया था, रियासतों ने भी ध्यान दिया था। और जो लिखित तौर पे हमें जो सबूत मिलते हैं वनों के संरक्षण के, वो मिलते हैं सबसे पहले कार्य किया है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में भारत के अंदर सबसे पहले वन विभाग की स्थापना की गई थी। और भारत की जो प्रथम वन नीति आई थी, प्रथम वन नीति 1894 में आई थी। 1894 में ब्रिटिश भारत की या ब्रिटिश आज़ादी से पूर्व प्रथम वन नीति आई थी 1894 में, जिसका उद्देश्य था वन संरक्षण एवं राजस्व की प्राप्ति। वन संरक्षण एवं राजस्व की प्राप्ति जिसका मुख्य उद्देश्य था। 1910 में सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में वनों का विकास प्रारंभ हुआ था। यानी कि जोधपुर रियासत ने सबसे पहले वनों का विकास का प्रयास किया था 1910 के अंतर्गत। प्रथम वन संरक्षण कानून 1927 में आया था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। प्रथम वन संरक्षण कानून 1927 ईस्वी में आया था, जबकि प्रथम वन नीति 1894 में आई थी। अंतर है थोड़ा सा, वन संरक्षण कानून और वन नीति ये है। 1935 में सर्वप्रथम अलवर रियासत ने वन संरक्षण कानून को लागू किया था। 1935 में सर्वप्रथम अलवर रियासत द्वारा वन संरक्षण कानून लागू किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो सन 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई थी। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1949 ईस्वी में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई थी। सन 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी, जिसका वन नीति की घोषणा करी गई थी। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति में जो मुख्य बातें थीं, वो मुख्य 3 बात ये थी कि किसी भी राज्य के क्षेत्र का 33% वन क्षेत्र अनिवार्य है। यानी कि राज्य में के पास जितनी भी भूमि है उस भूमि पर 33% भाग पर या 1/3 भाग पर या 1/3 या 1/3 भाग पर वन क्षेत्र अनिवार्य है। ऐसा इसमें प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 जो आई थी इसके अंतर्गत कहा गया था। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र होने पर, पर्वतीय क्षेत्र में ये चीज़ें 65% निर्धारित की गई थी। यानी कि 65% क्षेत्र वन क्षेत्र होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत
कहा गया था। तीसरा, मैदानी क्षेत्रों में 20 से 25% की बात की गई थी कि वन क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्रों में 20 से 25% होना चाहिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो है कृषि के एवं औद्योगिकों से संबंधित कार्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर वन का प्रतिशत कम रखा गया था। इसके बाद राजस्थान में राज्य वन संरक्षण अधिनियम आया 1953। राजस्थान में, भारत में वन संरक्षण नीति 1952 आई थी, लेकिन राजस्थान में राज्य वन संरक्षण अधिनियम जो है 1953 के तहत राजस्थान में वनों का प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया। राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग? पहला भाग था आरक्षित वन, जिसे इंग्लिश में रिजर्व वन कहा गया, आरक्षित वन या रिजर्व वन। दूसरा भाग संरक्षित वन, जिसे इंग्लिश में प्रोटेक्टेड वन कहा गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड वन कहा गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा गया, संरक्षित वन। और तीसरा था अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ये 3 क्षेत्र थे, आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित क्षेत्र क्या था? वह वन क्षेत्र जहां पर वन का लकड़ी काटना तथा पशु चारण पूर्णतया प्रतिबंधित था, वो क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र थे। यानी कि जहां पर लकड़ी काटना और पशु चराना बिल्कुल मना था, ऐसे क्षेत्रों को आरक्षित वन कहा गया। पूर्णतया राज्य सरकार के अधीन थे ऐसे क्षेत्र जो है राज्य सरकार के पूरी तरह अधीन थे। और दूसरा प्रकार था संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड। इनको कहा गया वह वन क्षेत्र जहां लकड़ी काटना तथा पशु चारण में आंशिक प्रतिबंध था, यानी कि अनुमति के बाद, सरकार से कुछ नियमों के तहत अनुमति लेने के बाद पशु चारण किया जा सकता था या सूखी लकड़ियां काटी जा सकती थीं। जहां से लकड़ियां काटना का भी, सूखी लकड़ी काटने का भी की अनुमति लेकर काट सकते थे। ऐसे वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र कहा गया। और तीसरा था अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वो क्षेत्र थे जहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, लकड़ी काटना तथा पशु चारण पर प्रतिबंध नहीं था, अप्रतिबंधित थे, जिस क्षेत्र में सरकार का कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्या स्टेप हुआ। तो इसके बाद 42वें संशोधन में 1952 और 53 के तहत जो कानून आए, भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के जो वन संरक्षण से संबंधित कानून थे, वो हमने अभी जिक्र किया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 42वां संविधान 1976 में हुआ। उसके अंतर्गत क्या हुआ? वन और वन्यजीव विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। यानी कि 1976 तक जो वन थे वो राज्य सूची का विषय थे, जिन पर राज्य का पूर्ण अधिकार था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीव विषय को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। और समवर्ती सूची का मतलब है राज्य और केंद्र मिलकर उस क्षेत्र का विकास करेंगे, यानी कि राज्य भी और केंद्र दोनों ही उस क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत समवर्ती सूची का जिक्र है। यानी कि समवर्ती सूची क्या है? अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में समवर्ती सूची की व्याख्या है कि राज्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वन और वन्यजीवों की रक्षा करें। और अनुसूची 51A के अनुसार, अनुसूची 51A है मूल कर्तव्य भाग 4 में, मूल कर्तव्य भाग 4, इसमें नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण का संरक्षण करें। ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 के तहत बदलाव किए गए थे। एक तो राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में किया गया था।
अनुसूची 48A में नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में बदलाव किया गया था कि राज्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। और अनुसूची 51A में मूल कर्तव्यों के अंतर्गत भाग 4A में यह बदलाव किया गया था कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण का संरक्षण करें। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम इसके बाद जब समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गया तो फिर एक कानून बनाया भारत सरकार ने, वो कानून कहलाया भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और इसके कानून के तहत दो बड़े विभागों की स्थापना की गई। वो बड़े विभाग थे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई। ये स्थापना इनकी 1981 में की गई। अब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ये एक मुख्य विभाग था। ये विभाग क्या करता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसके अंतर्गत एक विभाग की स्थापना की गई, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून की स्थापना की गई। और इसका काम था द्विवार्षिक आधार पर वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वन रिपोर्ट तैयार करता था। ये यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्विवार्षिक आधार पर भारतीय वन रिपोर्ट तैयार करता था। और इसकी प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट जो आई थी वो 1987 ईस्वी में तैयार की गई थी, जिसे 1989 में प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। यानी कि पहली जो वन रिपोर्ट आई थी वो 87 में आई थी, जिसे 89 में 89 में प्रकाशित किया गया था। 1989 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। और प्रकाशित किसने किया था? वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2019 में 16वीं रिपोर्ट आई है इस विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा वर्ष 2019 तक की 16वीं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई है। वन रिपोर्ट जारी की गई है जो कि 30 दिसंबर 2019 तक की है। ये रिपोर्ट जो जारी की गई, इसमें जो सर्वे किया गया है, ये सर्वे उपग्रह प्रणाली के आधार पर, उपग्रह प्रणाली द्वितीय के आधार पर किया गया है। यानी कि इसमें जो सर्वे किया गया है वनों का, वो उपग्रह से किया गया है, उपग्रह प्रणाली के आधार पर किया गया है और दूसरी बार ऐसा किया गया है। इससे पहले 2017 में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट भी उपग्रह प्रणाली पर आधारित थी। यानी कि ये दूसरी रिपोर्ट है उपग्रह प्रणाली पर आधारित। और इसमें जिस उपग्रह का इस्तेमाल किया गया है वो उपग्रह है रिसोर्स सेट द्वितीय, रिसोर्स सेट सेकंड उस उपग्रह का नाम है जिस उपग्रह को इस्तेमाल किया गया है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। उपग्रह प्रणाली में रिसोर्स 2 पर आधारित प्रथम वन रिपोर्ट जो थी वो 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट थी जो कि 2017 में जारी हुई थी। वो उपग्रह प्रणाली पर रिसोर्स सेट 2 के द्वारा पहली थी और 2019 की द्वितीय रिपोर्ट है, उपग्रह प्रणाली पर आधारित द्वितीय रिपोर्ट। वैसे 16वीं रिपोर्ट है, 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट है ये, लेकिन उपग्रह के द्वारा दूसरी बार ऐसा प्रयास किया गया। इसमें चैंपियन एंड सेठ मॉडल पर आधारित है। ये रिपोर्ट जो है वो चैंपियन और सेठ मॉडल पर आधारित है। चैंपियन और सेठ दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल जारी किया था वनों को सर्वे करने का, उसके ऊपर आधारित है ये।
इन्होंने क्या किया था, जिस अपने मॉडल दिया था उसमें वनों को 16 प्रजातियों में विभाजित किया था। 16 अलग अलग तरह के पौधों के बारे में बताया था इन्होंने। इस तरह के पौधों को अलग 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 16 प्रकार के प्रजातियों में वर्गीकरण किया था इन्होंने। और इस 16वीं रिपोर्ट के अंतर्गत वनों के प्रकार तथा जैव विविधता नाम का एक नया चैप्टर ऐड किया गया था, नया अध्याय ऐड किया है। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के अंतर्गत एक नया अध्याय ऐड किया था। पहली बार वनों का प्रकार तथा जैव विविधता नाम से, वनों का प्रकार तथा जैव विविधता नाम से एक नया चैप्टर ऐड किया था इस रिपोर्ट के अंतर्गत, 16वीं रिपोर्ट के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट के। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 जो आई थी, उस रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, आप सबको पता है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और 10.41% है भारत का। राजस्थान में वन क्षेत्र जो है वो 16,629 वर्ग किलोमीटर है, 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान में वन क्षेत्र जो था 2000 रिपोर्ट, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था, जिसे राउंड फिगर में 16,630 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.86% है। ये जो था, ये क्षेत्रफल जो है 16,629.51%, ये संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 4.81% ही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार जो राजस्थान का ये क्षेत्रफल है 4.81% को, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया था। 3 भाग कौन कौन से? एक तो अत्यंत सघन वन, दूसरे सामान्य सघन वन और तीसरा खुले वन। इन 3 भागों में राजस्थान के वनों को विभक्त किया गया था। अत्यंत खुले वन कौन से हैं? वे वृक्ष जिनका घनत्व 75% से अधिक होता है, ऐसे वन अत्यंत सघन वन थे। यानी कि किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है, सूर्य की रोशनी मुश्किल से आती है पेड़ों में होकर, पेड़ों की वजह से छाया हो जाती है, सब जगह छाया होती है, 75% या उससे अधिक भाग पर पेड़ छाए रहते हैं, तो वो अत्यंत सघन वन की श्रेणी में आते हैं। जबकि सामान्य सघन वन जो है, वृक्षों का घनत्व जो है वो 40 से लेकर 75% के बीच में होता है। ऐसे वन राजस्थान में 1.27% हैं। सामान्य सघन वन राजस्थान में 1.27% हैं, जबकि अत्यंत सघन वन जो हैं वो राजस्थान में 0.02% ही हैं। मात्र 0.02% क्षेत्र में राजस्थान में वो वन हैं अत्यंत सघन वन, जबकि सामान्य सघन वन राजस्थान में 1.27% है। अत्यंत सघन वन की बात की जाए तो मात्र 78 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सामान्य सघन वन 4,342 वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरे प्रकार के खुले वन होते हैं जहां वृक्षों का घनत्व 10% से लेकर 40% के बीच में होता है, और ऐसे वन राजस्थान में 3.57% हैं, जो कि 12,210 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं। 3.57% खुले वन हैं, 12,210 वर्ग किलोमीटर में खुले वन हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार। इसके बाद हम बात करें वन क्षेत्र की, कि वन क्षेत्र क्या होता है। तो 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व, कैनोपी वाला एरिया 10% से अधिक हो। कैनोपी किसे कहते हैं?
पेड़ के ऊपर का भाग जहां पत्तियां होती हैं, डाली और पत्तियां होती हैं, वो कैनोपी कहलाता है। 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जहां वृक्षों का घनत्व यानी कि कैनोपी का 10% से अधिक हो, वो जगह वन क्षेत्र कहलाते हैं। राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है? भौगोलिक वन क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो खुले वन जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, सामान्य वन उससे कम हैं और अत्यंत सघन वन सबसे कम है। यानी कि खुले वन 3.57% हैं, सामान्य वन 1.27% हैं, जबकि अत्यंत सघन वन 0.02% हैं। सघन वन कौन से होते हैं? वृक्षों के घनत्व के आधार पर अगर इसकी बात करें तो खुले वन जो हैं वो 10 से 40% वाले एरिया के होते हैं, सामान्य सघन वन 40 से 75% एरिया वाले होते हैं, जबकि अत्यंत सघन वन 75% से अधिक एरिया जो कवर किए हुए होते हैं वो होते हैं। खुले वनों का कुल क्षेत्रफल जो होता है, विस्तार जो है वो 12,210 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य सघन वनों का जो विस्तार है वो 4,342 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अत्यंत सघन वनों का विस्तार 78 वर्ग किलोमीटर है। अब एक शब्द और आता है इसी के अंतर्गत, वृक्ष आवरण क्षेत्र। एक तो वनों की बात कर ली, वनों के अलावा ये तो 3 वन हो गए, इनके अलावा हमारे आपके घरों पे भी तो पेड़ लगे हैं, खेतों पे भी तो पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों की गिनती अभी तक उसमें नहीं की गई है। उन पेड़ों की जहां काउंटिंग की जाती है उसे कहते हैं वृक्षावरण क्षेत्र। 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र जहां पर वृक्षों का घनत्व 10% से कम है, वो क्षेत्र वृक्षावरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वृक्षावरण कहलाता है। राजस्थान में वृक्षावरण का जो क्षेत्र है वो 8,112 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.36% है। यानी कि राजस्थान में वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 8,112 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 2.36% है। राजस्थान में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र दोनों की बात करें तो दोनों को जोड़ देते हैं। वन क्षेत्र जो है राजस्थान में 16,229.51 किलोमीटर था और वृक्षावरण क्षेत्र जो है 8,112 वर्ग किलोमीटर है। इन दोनों को जोड़ दें तो 24,742 वर्ग किलोमीटर, 24,742 वर्ग किलोमीटर कुल वन हो जाते हैं। राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र भी है, झाड़ी वन भी है। झाड़ी वनों का क्षेत्र कितना है? तो 4,730 वर्ग किलोमीटर है। झाड़ी वे होते हैं जो तो न तो बड़े पेड़ होते हैं, न ही घास होती है। घास और पेड़ के बीच की कड़ी, यानी कि जिनकी ऊंचाई 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक ही होती है। मैक्सिमम ऐसे पेड़, ऐसे वृक्ष, ऐसी झाड़ियाँ जिनकी 5-6 फीट तक की ऊंचाई होती है वो झाड़ियों में काउंट किए जाते हैं। ऐसे वृक्षों का जो क्षेत्रफल है वो 4,730 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान के अंतर्गत, और जो कुल क्षेत्रफल का 1.39% है। अब बात करते हैं 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले कौन से हैं 16वीं भारतीय रिपोर्ट के अनुसार? तो वो सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले हैं उदयपुर, उदयपुर से कम है अलवर, और अलवर से कम रहा प्रतापगढ़। यानी कि सर्वाधिक वन विस्तार उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ है। अलवर में कितना वन विस्तार है? तो अलवर में है 2757 वर्ग किलोमीटर, सॉरी उदयपुर में 2757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जबकि अलवर के अंदर 1197 वर्ग किलोमीटर में है और प्रतापगढ़ में 1038 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार किस जिले में है? तो वो उदयपुर जिले में है, उसके बाद अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़। और न्यूनतम वन विस्तार की बात करें तो चूरू जिला सबसे कम है, जहां कुल 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन है चूरू में, और हनुमानगढ़ में 90 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर में 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। यानी कि सबसे अधिक वन उदयपुर में और सबसे कम वन चूरू जिले में है।
राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें, अभी हमने क्षेत्र की बात करी और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला उदयपुर ही है, उससे कम प्रतापगढ़ है और उससे कम सिरोही है। यानी कि सर्वाधिक वन उदयपुर क्षेत्र में है, उससे कम प्रतापगढ़ में है और उससे कम सिरोही में है। उदयपुर में सर्वाधिक है 23.51% क्षेत्र में, जबकि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर देखें, प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले हैं, तो सबसे कम प्रतिशत वाला जिला जोधपुर है, जो कि 0.46% ही क्षेत्र पर बने। जोधपुर में 0.46% क्षेत्र पर ही बने, जबकि चूरू के अंदर 0.59% क्षेत्र पर बने और नागौर में 0.83% क्षेत्र पर बने। ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1% वन भी नहीं है। यानी कि जोधपुर सर्वाधिक कम प्रतिशत वाला जिला है, जबकि उदयपुर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाले जिले कौन से हैं, तो पाली सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जयपुर, उसके बाद करौली में सर्वाधिक झाड़ी जब वन पाए जाते हैं, यानी कि पाली में सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वाले जिले तो हनुमानगढ़ है, सबसे कम झाड़ियाँ हैं, फिर गंगानगर है, फिर चूरू है। यानी कि सबसे कम झाड़ी हनुमानगढ़ में है और सबसे ज़्यादा झाड़ी पाली जिले में है। इसके अलावा राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं, 16 वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां वनों में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 16 जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले हैं वो हैं बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर। यानी कि सर्वाधिक वन वृद्धि बाड़मेर जिले में हुई है, जबकि 13 जिले ऐसे हैं जहां वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। यानी कि 2017 के मुकाबले 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां कमी दर्ज की गई है, वे सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाले जिले उदयपुर हैं, प्रतापगढ़ है और झालावाड़ है। यानी कि उदयपुर में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, प्रतापगढ़ में उसके बाद और झालावाड़ में उसके बाद। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बाड़मेर है और सर्वाधिक कमी वाला जिला उदयपुर है। 4 जिले ऐसे हैं जहां स्थिति स्थिर है, न वृद्धि हुई न कमी हुई। ऐसे जिले हैं दौसा, करौली, धौलपुर और चूरू। इसमें 2017 में जो आंकड़े थे 2019 में भी वही आंकड़े हैं। इनमें वनों की स्थिति के अंतर्गत न तो कमी हुई है और न ही वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक था, आज का टॉपिक राजस्थान के वन और प्राकृतिक वनस्पति। आप लोगों ने धैर्य से सुना, धैर्य से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।